पूरे हरियाणा में 9 बजे तक ओवरऑल 9.52% है। वहीं हम देखें कि गुरुग्राम में यह आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 6.10, लेकिन बदल गया। अब पूरे गुड़गांव जिले की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 11.81%, गुरुग्राम में 6 हो सकता है। लेकिन गुरुग्राम में भी हैरानी वाला यह आंकड़ा इसलिए क्योंकि इस बार गुरुग्राम विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। निर्दलीय नवीन गोयल की वजह से यहाँ जो चुनाव प्रचार हुआ और जो मतदाताओं को रिझाने मनाने साधने की कोशिश हुई, उसके मुताबिक लग रहा था कि यहाँ रुझान ज्यादा दिखेंगे। अभी रुझान ये अभी शुरुआत, ये 2 घंटे हुए हैं, अभी नहीं कह सकते कि आंकड़ा कहां तक जाएगा, लेकिन उम्मीद यही कर सकते हैं कि इसमें तेजी आए और तेजी ऐसी आए कि पिछली बार जिस तरीके से 68.31% मतदान हुआ था उसके रिकॉर्ड को कम से कम तोड़ पाए। 9 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, मतदान प्रतिशत बता रहे कि कहां पर कितने मतदान प्रतिशत के आंकड़े अभी सामने। अंबाला आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर 11.87%, भिवानी 9.72%, चरखी दादरी 9.08%, फरीदाबाद 8.82%। ये मतदान 9 बजे तक का है। बबीता फोगाट उंगली पर लगी स्याही दिखा रही हैं, लेकिन टिकट नहीं दिया इस बार पार्टी ने भरोसा जताया था, लेकिन चुनाव हार गई थी। इस बार नहीं जताया भरोसा और बबीता फोगाट अपने बयानों के लिए खूब सुर्खियां बटोरती हैं। ठीक योगी आदित्यनाथ की तरह राजनीति करती हैं, बड़बोलेपन की वजह से, या कहें कि बीजेपी की बयान वीर हैं बबीता फोगाट। लेकिन उनकी बहन विनेश फोगाट कुश्ती का दंगल छोड़कर चुनावी दंगल में जुलाना में ताल ठोक रही हैं, लेकिन बबीता फोगाट इस बार चुनाव नहीं लड़ रही। दादरी से चुनाव मैदान में उतरी थी, पिछली बार चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी ने टिकट काटा। हालांकि उनके पिता महावीर फोगाट की तरफ से कहा गया कि पार्टी का फैसला होता है, जो पार्टी सोचे वो करे। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ रहे हैं, कि चुनाव लड़ने का वक्त नहीं था, उनको अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए था। हमने देखा कि चुनाव की राजनीति की भेंट चढ़ा ये परिवार, इनमें अलगाव दिखा, दूरियां दिखी, जो कि एकजुट रहता था हमेशा। भले बबीता फोगाट बीजेपी में थी और पहलवानों ने जब धरना प्रदर्शन दिया था उस वक्त भी वो नजर नहीं आई थी। कुछ एक्स पर पोस्ट जरूर किए थे कि न्याय मिलेगा, उम्मीद रखिए, लेकिन गीता फोगाट जो उनकी सगी बहन है, वो जिस तरीके से विनेश फोगाट के साथ खड़ी थी, उस तरीके से बबीता फोगाट खड़ी हुई नजर नहीं आई। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। पहले 2 घंटे यानी सुबह 9 बजे तक करीब 10% जो है वोटिंग दर्ज की गई है। ओवरऑल पहले 2 घंटे में 10%, और हम जैसा बता रहे थे विधानसभा वार, उसके हिसाब से कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग का परसेंटेज काफी कम है। जैसा जो गुरुग्राम का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट समथिंग था। अब आप देखिए 8 अलग तस्वीरें, दिग्गजों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी पूजा अर्चना के बाद मिर्जापुर अपने पैतृक गांव जाकर वोट डाला। दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में ही वोट डाला। उनके पिता अजय चौटाला नजर आए, खुद गाड़ी चलाकर दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे, लेकिन क्या सत्ता की गाड़ी चला पाएंगे? किंग मेकर बने थे पिछली बार, लेकिन इस बार अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा सीट से लगा था कि बीजेपी टिकट देगी डॉक्टर कमल गुप्ता का टिकट काटकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर कमल गुप्ता को ही प्रत्याशी बनाया। उसके बाद सावित्री जिंदल ने ऐलान कर दिया कि निर्दलीय चुनाव मैदान में रहेंगी। फिर ऐसी भी खबरें हैं कि कांग्रेस उनको टिकट देना चाहती थी, लेकिन उनके बेटे क्योंकि बीजेपी से कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, तो बीजेपी का आलाकमान का दबाव था। निर्दलीय चुनाव मैदान में फिर भी डटी रही कांग्रेस प्रत्याशी जुलाना से विनेश फोगाट। चुनाव में ये जो तस्वीर है विनेश फोगाट की, जुलाना की तस्वीर नहीं है, बल्कि बलाली अपने गांव चरखी दादरी गई अपने माता के साथ, अपनी भाभी के साथ, भाई के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुमारी सैलजा प्रभुवाला गांव से आती, उकलाना विधानसभा क्षेत्र में गांव पड़ता है, लेकिन रहती इस हिसार में, तो हिसार अर्बन स्टेट में उन्होंने वोट डाला है। मनु भाकर ओलंपियन मेडलिस्ट, 2 मेडल एक ही ओलंपिक में, मनु भाकर ने अपने परिवार के साथ झज्जर में अपने पैतृक गांव में वोट का इस्तेमाल किया। ये कतारें हैं आम लोगों की, नागरिकों की, लेकिन खास ताकत लोकतंत्र ने दी है वोट की, ताकि लोकतंत्र की मजबूती आम लोगों के हाथ में इसी तरह से बनी रहे। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला, ज्यादातर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 2 बड़ी पार्टियों के बीच में है। कुछ जगह ऐसी जहां पर आईएनएलडी, बीएसपी या फिर निर्दलियों के बीच में मुकाबला है। तो हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम दिग्गज चेहरे। जहां वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पूजा आराधना भी की जा रही है, ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले तो जीत भी नसीब हो जाए। बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला,
इस बार सीधे सीधे नजर आ रहा है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं, करीब 10 सीटें आप कह सकते हैं विशाल की, जहां पर निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं, मामला फंसा हुआ है। और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां हम पहले कुछ तस्वीरों का जिक्र कर चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, पंचकुला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर उनका वोट भी बना, परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे। देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से, इस बार टोहाना से देवेंद्र बबली फिर से चुनाव मैदान में जरूर हैं, लेकिन निर्दलीय नहीं बल्कि बीजेपी के टिकट पर।